प्रिय मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शनिदेव जो 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इस तरह से उनके गोचर का बहुत अधिक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। आगामी 23 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि वक्री होते हैं अथवा अस्त होते हैं अथवा उदय होते हैं तो इसका प्रभाव बहुत दूरगामी पड़ता है पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर, पूरे दुनिया पर, पूरे विश्व पर। शनि वर्तमान में अपने स्वयं की राशि मकर राशि से होकर गुजर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ मई 2022 तक गोचर करेंगे। 11 अक्टूबर तक शनि वक्री होंगे। तो वक्री होने से का तात्पर्य आप लोग जान रहे होंगे, समझ गए होंगे कि वक्री का तात्पर्य उल्टा चलना। वास्तव में कोई ग्रह उल्टा चलता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है। सापेक्षिक गति ग्रह की, जैसे यहाँ शनि की मान लें तो शनि की सापेक्ष गति धीमी पड़ जाती है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, और पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों को यह लगता है कि शनि पीछे जा रहे हैं। वक्री शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है और ज़्यादा मजबूत और बलवान स्थिति में आ जाता है। तो इससे उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है मनुष्य के ऊपर। मिथुन राशि और कर्क राशि के संदर्भ में शनि की इस वक्री अवस्था के प्रभाव की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मिथुन राशि के अष्टम भाव में मकर राशि आता है। अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में शनि विराजमान होंगे और इस तरह से शनि की ढैया चल रही है मिथुन राशि वालों को। तो सामान्य रूप से देखें तो हर कार्य में अड़चने, रोग व्याधि से ग्रस्त, कदम कदम पर परेशानियों का सामना, आर्थिक नुकसान, अपव्यय, व्यर्थ की खर्चों की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि वर्तमान समय में अस्थाई कुंडली में मिथुन जिस मिथुन राशि के जातक के ऊपर हम विचार कर रहे हैं तो उसके अस्थाई कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। शनि की स्थिति यदि 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में है या स्वगृही है, उच्च के हैं शनि, अस्थाई कुंडली में शुभ ग्रह युक्त हैं अथवा पाप ग्रह युक्त हैं, त्रिक स्थानों में पड़े हुए हैं, 6ठे, 8वें, 12वें, तो ये देखना होगा। यदि शनि शुभ अवस्था में है तो शनि का बुरा प्रभाव कम होगा, और शनि चूँकि अपने राशि में है तो बलवान होकर, वक्री होकर और ज़्यादा बलवान हो गए हैं, और वो जहाँ स्थित होंगे और उनकी जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी तो उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा यदि शनि शुभ हैं अस्थाई कुंडली में। तो सबसे पहले यह मान लेते हैं कि शनि शुभ हैं। तो शनि यदि शुभ हैं तो आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का धन की प्राप्ति का योग बनेगा, किसी दूर के मित्र अथवा रिश्तेदार से जिनसे आपको कोई आशा नहीं थी कि हम उससे कोई धन प्राप्त होने वाला है, उससे धन प्राप्ति का योग बनेगा। लॉटरी सट्टेबाजी में सफलता और तरक्की का योग है, फायदे का योग है। शनि अष्टमेश हैं और नवमेश हैं। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं। राशेश लग्नेश बुध के परम मित्र हैं।
बहुत राजयोग कारक ग्रह होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, इसलिए शनि की कृपा ही बनी रहेगी। और अन्य राशियों में जितना खराबी कर सकते थे अष्टम भाव में रहकर, उतना खराबी मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में रहकर नहीं करेंगे, क्योंकि शनि राजयोग कारक ग्रह हैं। शनि की तृतीय दृष्टि दसम भाव पर 10th हाउस पर पड़ेगी। 10th हाउस हमारा जॉब का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, व्यापार का स्थान है, नौकरी का स्थान है। तो जॉब, प्रोफेशन, नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, पर्क्स इंक्रीमेंट्स में वृद्धि होगी, नौकरी में अनुकूल वातावरण बनेगा जहां हम काम करते हैं, हमारे बॉस की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी, सहयोगियों जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। यह स्थिति तब होगी जब शनि अस्थायी कुंडली में शुभ है। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, 2nd हाउस पर, तो धन की वृद्धि होगी, धन का अपव्यय कम होगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अपने बाहुबल से और अपनी मेहनत परिश्रम से जो आप कमाएंगे उसका संग्रह कर पाएंगे। धन, कुटुंब परिवार में उत्तम माहौल बनेगा और सुखद माहौल बनेगा। परिवार के बीच कुछ मनोविनोदपूर्ण कार्य हो सकते हैं, कुछ धार्मिक कार्य हो सकते हैं। शनि के सप्तम दृष्टि से, शनि चूंकि 9th हाउस के भी स्वामी हैं, धर्म स्थान के, भाग्य स्थान के, तो भाग्य के सहारे भी और आपके कर्म के बल पर भी आपको धन की प्राप्ति होगी, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, तंत्र मंत्र के तरफ झुकाव की वृद्धि होगी, ज्योतिष के तरफ झुकाव बढ़ेगा, वाणी प्रभावोत्पादक होगी और गंभीर होगी। शनि की दसम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी, 4th हाउस पर पड़ेगी। शनि की दसम दृष्टि 4th हाउस माता का घर है, मित्रों का घर है, वाहन सुख, मकान सुख और प्रॉपर्टीज का घर है, मानसिक सुख शांति का घर है। तो यदि शनि अस्थायी कुंडली में शुभ हैं तो शनि की दसम दृष्टि का लाभ आपको मिलेगा मिथुन राशि वाले जातकों को, और माता का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कुछ पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। शनि पुराने वस्तुओं, पुराने चीज़ों को इंगित करते हैं, और जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने पास्ट की ओर, पास्ट लाइफ में, यानी कि अपने बीते हुए समय को दर्शाता है। तो किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है और उससे आपको सुखद एहसास होगा। किसी पुराने मकान अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो वो खत्म होगा। आप नया मकान, नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस तरह से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि अष्टम भाव में होते हुए भी वक्री होने, और चूंकि अस्थाई में शनि शुभ हैं तो अच्छा करेंगे। इसके उलट यदि शनि खराब स्थिति में है अस्थाई कुंडली में, तो नौकरी, जॉब, प्रोफेशन में, व्यापार में अड़चनों, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में जहां काम कर रहे हैं वहां प्रतिकूल माहौल बनेगा। सबऑर्डिनेट्स जो निचले कर्मचारी हैं उनका असहयोग प्राप्त होगा और धन की हानि होगी, अपव्यय होगा, व्यर्थ के खर्चे होंगे, वाणी कठोर हो सकते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद, कलह, क्लेश की स्थिति बन सकती है। दसम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ने से माता को कष्ट, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, मित्रों से अनबन, वाहन, किसी पुराने वाहन अथवा मकान को लेकर अथवा प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब हम शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के संदर्भ में शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। कर्क लग्न वालों के लिए अथवा कर्क राशि वालों के लिए
मकर राशि 7th हाउस में पड़ेगा। 7th हाउस में शनि वक्री अवस्था में होंगे। यदि अस्थायी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो जिन लोगों का विवाह काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा था तो उनका विवाह तय होगा, विवाह के रास्ते बुलंद होंगे। और पार्टनरशिप बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा समय है। 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक का समय पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ ही वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद बनेगा। शनिदेव सप्तम भाव के अष्टम भाव के कारक के स्वामी होकर मारक प्रभाव लिए हुए होंगे तो उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव का संबंध पिता से है, भाग्य से है, धर्म से है, रिलीजन से है, उच्च शिक्षा से है, विदेश में सेटलमेंट से है। तो यदि शनि की स्थिति शुभ है अस्थायी कुंडली में तो पिता का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। विदेश में सेटल होने का गोल्डन चांस मिलेगा आपको। धर्म के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी, विशेषकर तंत्र मंत्र और ज्योतिष अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी। लग्न पर शनि की दृष्टि है और शनि शुभ अवस्था में है स्थायी कुंडली में, तो शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने से यश ख्याति में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही मेहनत करने की, कड़े मेहनत करने की क्षमता आएगी, सहनशीलता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा। शनि की दशम दृष्टि शनि की दशम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी। 4th हाउस पर पड़ने से माता और मित्रों से अच्छा बनेगा, अच्छा चलेगा और मकान, कोई नया मकान आप खरीद सकते हैं, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी। लेकिन यदि शनि अशुभ है तो इसके उलट परिणाम प्राप्त होंगे कर्क राशि वालों को। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट, भाग्य समय समय पर छल कर सकता है, फॉरेन सेटलमेंट के मामले में अनेक अड़चनें, रुकावटें आ सकती हैं, धर्म के प्रति अभिरुचि कम होगी और भाग्य समय समय पर छल करेगा। शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने से शारीरिक कष्ट सहना पड़ सकता है, आत्मविश्वास में कमी आएगी, मानसिक तनाव और मानसिक डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है, चिंता, कुंठा की स्थिति बन सकती है। दशम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ने से माता के स्वास्थ्य में कमजोरी, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, मित्रों से अनबन और किसी पुराने मकान अथवा वाहन को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके पूर्व जो मिथुन राशि के संदर्भ में जो मैंने भविष्यवाणी की उसमें एक मिस्टेक हो गया दोस्तों। शनि जब यहाँ होंगे तो इनकी दशम दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी। 4th हाउस पर मैं गलत कह गया, माफ़ी चाहता हूँ। शनि देव की दशम दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी तो संतान से सुख की प्राप्ति होगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, संतान से सुख मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान के तरफ से शुभ संदेश सुनने को मिल सकते हैं और लॉटरी सट्टेबाजी में फायदे का योग बनेगा। बुद्धि विचार शुद्ध होंगे। यह स्थिति तब बनेगी जब शनि अस्थायी कुंडली में शुभ स्थिति में होंगे, शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही होगी। साथ ही प्रेम विवाह के संबंध में भी उचित माहौल बनेंगे और जो प्रेमी युगल हैं उनके बीच काफ़ी सुखद माहौल बनेगा।
इस तरह से हम देखें तो मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए वक्री शनि का ये प्रभाव था। कर्क राशि वालों के लिए शनि मारक भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। और शनि मिथुन राशि वालों के केस में ठैया उनकी चल रही है, इसलिए भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। शनि जल्दी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, और जब फ़ायदा पहुंचाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। शनि किसी को सोने की तरह तपाते हैं, किसी भी व्यक्ति को, और उसको चुनौतियां उसके समक्ष सामने खड़ा करते हैं कि वो किस तरह से उसका सामना करता है। यदि वो सफलतापूर्वक शनि द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों का सामना कर लेता है तो उसको पुरस्कृत करते हैं, और यदि वो असफल हो जाता है तो उसे दंडित भी करते हैं। दोस्तों, यह राशिफल सामान्य रूप से दी जा रही है, इसलिए सभी मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों पर समान रूप से नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सबकी अलग अलग महादशा और अंतर्दशा चल रही होती है। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप अपने पर्सनल कुंडली की जांच कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7004660285 पर संपर्क कर पेड कंसल्टेशन के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।